अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपकी? उम्मीद है कि ठीक होंगे। तो आज मैं बना रही हूँ आलू बैंगन। रमज़ान में अक्सर ही जब हम रोज़ा इफ्तार कर लेते हैं ना, तो उसके बाद खाना तो खाया नहीं जाता, लेकिन फिर भी बनाना पड़ता है। तो आज मैं बना रही हूँ साथ में आलू, लोबिया, वाइट चने और इनकी चाट। तो लोबिया मैं बहुत अरसे के बाद बना रही हूँ, शायद दूसरी दफ़ा बना रही हूँ। पहले मैंने एक दफ़ा चिकन के साथ बनाया था, तो अभी मैं बना रही हूँ इसको आलू और वाइट चने। और साथ में मैंने मशीन भी लगाई हुई थी, सारे पंगे मैंने आज ही ले लिए थे। वॉशिंग मशीन भी लगा ली, हांडी भी बना रही हूँ और बहुत सारे काम चल रहे हैं मेरे। अफ्तारी के टाइम सारे काम इकट्ठे हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा थकावट हो जाती है, तो फिर मैं जो मेरे से सुबह-सुबह हो जाते हैं ना काम, वो कर लेती हूँ। तो साथ में आलू उबल रहे हैं और फिर मैंने लोबिया अलहदा उबाला कि मैंने प्रेशर वाला रिस्क लिया ही नहीं कि कुछ ज़्यादा ही गल गए तो हलवा ही बन जाएँगे। तो बस यहाँ पर फिर मैंने छोटी-सी देगची में नमक डाल के इनको बॉयल किया। इतनी देर भी नहीं लगी और इतनी जल्दी भी नहीं गले, बस गल गए। इतना टाइम जितना चने को लगता है ना, उससे आधा ही लगा था। तो बस उनको उबाल के रख दिया अलहदा और अभी मैं बना रही हूँ आलू बैंगन। आज मैंने एक रेसिपी देखी थी, उन्होंने ना बैंगन पहले फ्राई कर लिए थे ऑयल में। शायद उन्होंने कॉर्नफ्लोर या मैदा लगाया था, लेकिन इस टाइम मेरे पास था नहीं, तो मैंने फिर सादा ही फ्राई कर लिए और फिर बस प्याज ब्राउन किए, उसमें आलू डाल दिए और टमाटर, मिर्च, अदरक, लहसुन और बाकी जितने भी मसाले ना वो डाले। अच्छा, आजकल आलू भी बड़ा ही ना तंग कर रहे हैं, कुछ तो आलू ज़्यादा गल जाते हैं और कुछ तो बिल्कुल ही नहीं गलते। तो बस जी मैंने फिर थोड़ा-थोड़ा पानी डाला, उनको गलाया और फिर जितने भी बैंगन थे मेरे फ्राई वाले वो भी साथ में डाल दिए। बाज़-औक़ात बहुत से काम ऐसे होते हैं कि जिनको जितनी भी एहतियात से करें ना, तो एंड पे कुछ ना कुछ गलती हो जाती है, जिससे वो काम ख़राब हो जाता है। ये थे वाइट सूट, मेरे बेटे ने ईद के लिए अपने सिलवाए थे। बहुत ही शौक से सिलवाया था, एक वाइट और एक नेवी ब्लू। अच्छा, सुबह ही वो मुझसे कह के गया था कि मम्मा ध्यान से धोना, अलहदा-अलहदा धोना, तो मैंने धोए तो अलहदा। लेकिन जब मैंने इनको नितार कर वॉश बेसिन पे रखा और ख़ुद मैं किचन में चली गई खाना बनाने के लिए, तो मैंने सोचा चल अभी टाइम है, तो इनको ना अभी आगे स्पिनर करती हूँ। जैसे ही मैंने स्पिनर करने के लिए दोनों कपड़े उठाए, तो ब्लू वाली शर्ट का कलर जो था ना वाइट पे लग गया। मुझे इतना ज़्यादा अफ़सोस हुआ, इतना ज़्यादा पछतावा हुआ कि फिर मैंने बेटे को आवाज़ दी, तो वो कहने लगा ये भी कोई टेंशन वाली बात है। मैंने बहुत उसे कहा कि नहीं, मुझे बहुत अफ़सोस हो रहा है। तो हमारे गाँव में कोई धोबी नहीं है, तो बहुत दूर जाना पड़ता है अगर इसको बाहर से धुलवाएँगे भी। तो बस जी, ये नुकसान होना था, सिर्फ़ इसी पे नहीं लगा, मेरे जो छोटे बेटे का सूट है ना वाइट कॉटन का, उस पे भी लग गया था। और दोनों का ही मुझे बहुत अफ़सोस हो रहा था कि दोनों के ही बहुत ही प्यारे सूट थे, बहुत शौक से बनवाए थे। तो देखें कि अब धोबी भी हमारे गाँव में नहीं है, बहुत दूर जाना पड़ता है, बाइक पे जाएँगे, फिर 1 या 2 दिन लगेंगे, वहाँ पर दे के आना पड़ेगा और फिर लेके आएँगे। तो कभी-कभी बहुत ही ना ध्यान से कोई काम करें तब भी गलती हो जाती है। मेरे घर के जितने भी कपड़े होते हैं ना, मुझे पता होता है कि इनके कलर निकलते हैं, कितने निकलते हैं, तो फिर मैं अलग-अलग कर लेती हूँ। लेकिन जो दोनों न्यू सूट थे, तो बस जी लगने थे, दाग लग गए। मैंने बहुत घर में कोशिश की, इनो का भी किया, सर्फ़ का भी किया, लेकिन ये दाग ना उतरे थे, ना ना ही उन्होंने उतरना था। तो फिर मैंने उनको उनके हाल पे छोड़ दिया और ये जो काम है ना, जिसका काम उसी को साझे। तो मैंने कहा दाग तो मैंने लगा लिए, अब उतारना धोबी का काम है, तो चलें जी उसी से उतरवा लेंगे। तो कपड़े सूख गए थे, बहुत सुस्ती हो जाती है इस टाइम पे आके, तो थोड़ी देर के लिए मैं लेट गई थी, आँख भी नहीं लगी, बस ऐसे ही लेटी और टाइम गुज़र गया। तो अभी कपड़े उतार रही हूँ। इतनी मक्खियाँ होती हैं सेन में, इतनी मक्खियाँ होती हैं ना कि अगर वाइट कपड़े या जो हल्के कलर होते हैं ना जिन कपड़ों के, तो उन पर अच्छे ख़ासे मक्खियों के दाग लग जाते हैं। तो कुछ के ऊपर तो मैंने दुपट्टे डाल दिए थे और बाकी फिर मैं अभी उतार रही हूँ कि इस टाइम पर आके जितनी सेन में धूप होती है ना, तो उतनी ही ज़्यादा मक्खियाँ आ जाती हैं। कुछ कपड़े अभी गीले थे, उनको उतार के ऊपर ही रहने दिया और बाकी फिर मैं उतार के स्टोर में रख देती हूँ कि जब फिर मुझे टाइम लगेगा तो इन कपड़ों को फिर उनकी अपनी-अपनी जगह पर रख दूँगी। तो आज हम जा रहे थे शहर, शहर जाना थोड़ा-सा ज़रूरी था, एक काम था जो वो भी करना था और उसके बाद मैंने बाज़ार जाना था, अपने कुछ घर का सामान लेना था और फिर मुझे कुछ चप्पल भी चाहिए थे अपने लिए, वो भी लेने थे। तो ये है हमारे शहर से गाँव तक का रास्ता, गाँव से शहर तक का रास्ता बहुत ज़्यादा लंबा होता है, कभी-कभी जाना होता है तो फिर मुझे बहुत ज़्यादा लंबा रास्ता लगता है कि जाते-जाते भी इतनी थकावट हो जाती है, फिर शहर में घूमना। और आजकल तो इतने ज़्यादा शहर में पाबंदियाँ लग गई हैं ना कि हर जगह बाइक नहीं लेके जा सकते, पैदल ही जाना पड़ता है। तो बस शहर से वापस आए, तो वापसी पर आज फिर मैं कलेजी लेके आई थी, बच्चों को बहुत ही पसंद है कलेजी। गाँव में से तो सिर्फ़ चिकन का गोश्त मिल जाता है, तो जब ऐसी चीज़ें लेनी होती हैं वो हमें शहर से ही मिलती हैं।
तो काम काफ़ी टाइम हो गया था, थकावट इतनी ज़्यादा, कुछ देर मैंने रेस्ट किया और उसके बाद मैं किचन में आई। फिर मैंने कलेजी रख दी, टाइम भी इफ्तारी का नज़दीक आता जा रहा था। तो अभी टाइम था कलेजी के पकने में, तो उसको प्रेशर लगा दिया और साथ में अभी बना रही थी मैं रोटियाँ। मैंने कहा ये टाइम ज़ाया ना करूँ। तो साथ मेरा बेटा भी कुछ काम कर रहा था, उसकी भी तो इतनी ज़्यादा बातें होती हैं ना, वो तो ख़त्म ही नहीं होती। तो मैंने उसको जानबूझ के अपने साथ काम पे लगाया था कि एक तो बच्चे फ़ारिग रहे ना तो सारा दिन मोबाइल में लगे रहते हैं। तो फिर मैंने यही सोचा, एक तो चलो कुछ काम हल्का हो जाएगा, मेरा बातें करता रहेगा, उसका भी दिल लगा रहेगा और काम भी हो जाएगा। तो साथ में मैं बना रही हूँ रोटी। रोटी खाते तो तकरीबन इशा तक हैं, लेकिन मैं जल्दी बना लेती हूँ। आज थकावट इतनी ज़्यादा हो गई थी कि कोई भी इफ्तारी की वीडियो नहीं बनी, तो बस इतनी ही बनी किचन की। और बस जहाँ पर मैंने रोटी बनाई, उसके बाद इफ्तारी का थोड़ा सा सामान बनाया था। बस यही थी मेरी आज की छोटी सी वीडियो। उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी। लाइक और सब्सक्राइब भी कर दिया करें। बहुत बहुत मेरी एक छोटी सी गलती की वजह से आज मुझे बहुत अफसोस हुआ कि मेरे बच्चों के कपड़ों के ऊपर दाग लग गए। अल्लाह करे धोबी वो दाग उतार दे और फिर मुझे ईद पर बहुत खुशी होगी।